हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि 15 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है और आपको इसके पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं जो अभी 2024 में मैट्रिक के बच्चों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए गणित के हम सारे चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें हमने 4 टॉपिक बता चुका हूँ और अगला जो आज का टॉपिक है मेरा होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये टॉपिक्स आपका है समानांतर श्रेणी का, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं और मुझे लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं और आपको इससे लाभ भी मिलेगा। और लेकिन हम इसको देखने से पहले हम आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, आप पहले पीछे वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमको लगता है कि ये भी जो क्वेश्चंस होंगे वह अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो मेरा है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इस एपी को जानने से पहले आपको अनुक्रम की जानकारी होनी चाहिए। अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस। तो अनुक्रम क्या है, तो इसको शब्द से ही लग रहा है कि अनुक्रम यानी संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार क्या की गई हो, लिखी गई हो। तो जैसे में मान लीजिए कि 1 3 5 7 ... कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 4 9 16 25। ये मैंने जो 2 उदाहरण लिए हैं ये सारे के सारे सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि एक संख्या है और एक निश्चित क्रम में लिखी हुई है। जैसे इसमें +2 +2 +2 यानी +2 करके आगे बढ़ रहा है। ये क्या है? तो 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 के स्क्वायर। और ये क्या है? 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर ... 6 का स्क्वायर। तो ये एक नियम का क्या कर रही है, पालन कर रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं, अर्थात सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, समानांतर श्रेणी। तो यानी कि वैसा सीक्वेंस माने वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिबंध का क्या करती है, पालन करती है, एक निश्चित शर्त के अनुसार लिखी गई है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो अब रही बात कि भाई शर्त क्या है, तो ऐसे शर्त के आधार पर श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी, जीपी, एचपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। लेकिन हम लोग के 10वां क्लास के सिलेबस के अनुसार हमको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, समानांतर श्रेणी के बारे में। ये श्रेणी नहीं होगा, ये श्रेणी होगा। श्रेणी अलग चीज़ें होती है और श्रेणी अलग चीज़ें होती है। तो यानी कि श्रेणी का मतलब होता है सीरीज और श्रेणी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, जो आपको आगे क्लास में मिलेंगे इसके बारे में। तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, एपी के बारे में। एपी मतलब समानांतर श्रेणी। तो एपी क्या है, आपको छोटा सा डिफिनेशन के रूप में, यानी वैसा अनुक्रम जिसके किसी भी पद तथा उसके जस्ट पहले वाले पद का अंतर पूरे श्रेणी में यानी कि पूरे सीक्वेंस में अगर समान हो तो उस प्रकार के श्रेणी को या सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थात एक उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। 2 4 6 8 10
डॉट डॉट। ये एक अनुक्रम है और ये अनुक्रम एक खास शर्त से लिखी गई है। कैसा शर्त है इसमें? तो 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 2, 6 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 2, 8 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा 2, 10 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा 2। इस प्रकार से देखिए सभी पदों के लगातार 2 पदों के बीच का अंतर जो है बार बार कितना आया है, 2 2 2 आया है। तो इस प्रकार के अनुक्रम को या श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। अब आता है कि सर इस एपी में जो ये अंतर जो दिख रहा है, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? इस अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर, या इसी को बोलते हैं पदांतर, यानी पदों का अंतर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? डी से। लगातार एपी के लगातार 2 पदों के बीच में जो अंतर आता है उस अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर, पदांतर या कॉमन डिफरेंस, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस का फर्स्ट लेटर डी है, इसीलिए इसको किससे सूचित करते हैं? डी से। अब इसके परिभाषा के अनुसार या इसके रूल के अनुसार डी बराबर क्या होगा? कोई पद, माने कोई पद मतलब एनवा पद, और इसके जस्ट पहले वाला पद अर्थात n-1वां पद, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल एनी टर्म्स माइनस जस्ट बिफोर टर्म्स, यानी जस्ट उसके पहले वाला टर्म्स। अब आता है कि सर ये तो कॉमन डिफरेंस हो गया। अब जिसे मान लीजिए आपको कभी दिया रहेगा कि सर ये एपी में है और इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए इसको बताने से पहले कुछ हम संकेत बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण संकेत है, सिंबल। जैसे हम बार बार प्रथम पद बोलेंगे यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स माने ए, कॉमन डिफरेंस माने सार्व अंतर, जिसको किससे सूचित करेंगे? डी से। उसमें अगर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, जिसको किससे सूचित करेंगे? एन। एन कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब कि वह नंबर ऑफ टर्म्स को इंडिकेट करेगा। एनवा पद, एनथ टर्म्स, या इसी को कहते हैं अंतिम पद, जिसको ए एन से सूचित करते हैं। और एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग यानी एसएन। ये हो गया आपका कुछ महत्वपूर्ण संकेत। अब हमारे इससे संबंधित मात्र एपी में बहुत कम फार्मूला है और उस 2 ही फार्मूला से 3 फार्मूला से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कुछ सूत्र लिखेंगे हम। पहला सूत्र, जैसे मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है, उसका कोई 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद निकालना है। अर्थात कोई आदमी कह दे कि एनवा पद, एनवा पद मतलब एन की जगह 1 रखोगे तो पहला पद, एन की जगह 2 रखोगे तो दूसरा पद, एन की जगह 10 रखोगे तो 10वां पद, तो एन की जगह एन रखे हैं तो एनवा पद, एन की जगह पी रखोगे तो पीवा पद, एन की जगह क्यू रखोगे तो क्यूवा पद। अर्थात एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एकमात्र फॉर्मूला है किसी पद को निकालने का। दूसरा आएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे तो एसएन। एसएन के 2 तरीके से हम लोग निकालेंगे। पहला नंबर, कभी भी कोई प्रोग्रेशन दिया रहेगा तो वह फाइनाइट प्रोग्रेशन होगा। फाइनाइट मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे निश्चित होंगे, यानी उसके पदों की संख्या निश्चित होगी, तो उसे हम लोग परिमित
श्रेणी कहते हैं। और कभी भी अगर सम निकालना है तो वह निश्चित पदों की संख्या होगी तभी, जैसे 10 पद, 15 पद, 20 पद। तो Sn मतलब उसमें दिया हुआ पदों की संख्या कितनी, n। तो n/2 इंटू a प्लस an, यानी कि पदों की संख्या मालूम हो, प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, तो हम लोग Sn निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। इसी का एक और दूसरा फार्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया Sn का दूसरा फार्मूला है। यही दो फार्मूला है। एक चीज आता आप लोगों को, जैसे इसका यूज बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में हम लोग करेंगे। ये दो फार्मूला आपको काफ़ी है, यानी कि एक an का और Sn का, और Sn के अंतर्गत दो फार्मूला। एक अगला जो नियम जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, यदि A B C AP में हो, यानी लगातार 3 गो टर्म्स आपको AP में दिया गया है, तो बीच वाले का दुगुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है। अर्थात ABC AP में हो तो 2B बराबर A प्लस C, यानी बीच वाले का दुगुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर है। जैसे आपको एक उदाहरण से समझा दूं, मान लीजिए कि 4, 6 और 8 आपको ये दिखाई देता होगा कि AP में है, क्योंकि इनके पदों का अंतर कितना है, 2 का। तो आप देखिए इसका दुगुना करो, 6 दूनी का 12 और 8 और 4 को जोड़ लो, ये भी क्या हो जाएगा 12। अर्थात देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से अगर कहीं भी अगर 3 गो पद दिया गया हो और वह AP में है तो बीच वाला का दुगुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है। ये आप लोगों का एक छोटा सा समरी हुआ, और इसी समरी के आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलते हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, एक एक करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। और हमको उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में, जो होने वाली परीक्षा, उसमें जरूर मदद मिलेगा इससे। आपके सामने ये बोर्ड पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा किसी AP के 3 क्रमागत पद, माने लगातार 3 पद क्या दिया हुआ है, 5x + 3, 8x तथा 9x + 3, यानी कि आपको 3 गो लगातार। तो अभी जस्ट तो आपको पहले बताया कि अगर कोई भी 3 पद, यानी 5x + 3, 8x और 9x + 3 आर इन AP, एक मतलब का भइल कि ये 3 गो लगातार जो संख्या बढ़े से ये AP में बढ़े से। तब पूछत का बा कि x के मान कितना हुई। तो अभी आप लोग को बताया गया ना कि यदि 3 पद अगर AP में हो तो बीच वाले का दुगुना, तो यानी 2 गुणे 8x बराबर फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होगा, यानी 5x + 3 + 9x + 3। अब एक क्या करेगा बा, हल कर देगा बा। तो 8 दूनी के कितना हो जाए 16x और 9 और 5 कितना हो गई 14x, 3 और 3 कितना हो जाए 6। अब 16 है 14 है ना जी, तो 16 में से 14 घट गई तो कितना हो गई 2x हो गई, बराबर कितना 6। तो x बराबर कितना हो जाए, तो 3 से 2 से भागा दे देगा तो कितना बार में कट जाए 3 बार में, अर्थात x बराबर 3। एक तरीके से तो हम लोग के ऑप्शन हो गई ए। हमको अगर किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस पर टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है कि p+1 और 2p+1 4p-1 किस में है? AP में। तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग बोले ना कि ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। हमने क्या बोला? A B C अगर AP में हो तो 2b बराबर A+C। तो आप ही बताइए कि 2 अब B का मान कितना है? 2p+1। A का मतलब p+1 प्लस 4p-1, तो 2 दूनी का 4p प्लस 2 5p, कट गया कैंसिल। अब देखिए 2 5p में से उधर चला जाएगा ये, -4p अर्थात 2 कितना p, तो p का मान कितना हो गया? 2, अर्थात ऑप्शन हो गया B। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको लगता है कि सारे बच्चे जो भी थोड़ा सा भी अगर AP के बारे में पढ़ा होगा तो बड़ा आसानी से बता सकता है। कह रहा है कि AP 3 1 -1 -3 का सार्व अनुपात क्या होगा? तो आप बताइए कि अभी सार्व अनुपात बराबर क्या होता है? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, यानी सार्व अंतर के फॉर्मूला का बतेनी अभी? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, माने कौनो पद तथा जस्ट ओकरा पहले वाला पद में अगर जौन अंतर आई हुए ओकरे के सार्व अंतर कहल जाला। यानी कि आपके दिए हुए AP के अनुसार A2 माने कितना बा? 1, और A1 कितना बा? 3, अर्थात कितना हो गई? -2, अर्थात हम लोग की क्या होगी? ऑप्शन हो गई A। अगला, और इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, जस्ट अभी पहले वाला क्वेश्चन था, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके इसको बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ये AP में दिया हुआ है और इसका भी क्या बोल रहा है? सार्व अंतर क्या होगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये AP में है, तो कह रहे इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद मतलब जहाँ से शुरू हुआ है, तो आप बताइए कि ये कितना से शुरू हुआ है? 7, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब AP के प्रथम पद 2, यानी आप थोड़ा सा छांटिए इसको, A बराबर कितना दिया है? 2, और सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर मतलब D बराबर कितना है? 3। तो कह रहा है AP के अगले 3 पद होंगे। तो 3 पद मतलब पहला पद A, A में अगर D को जोड़ देंगे तो दूसरा पद, A में माने A+D में फिर D जोड़ देंगे, यानी A+2D बराबर हो जाएगा तीसरा पद। तो A का मान कितना दिया है? 2, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 2 और 3 दूनी का 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, अर्थात आपका AP कितना हो गया? 2 5 और 8, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि एक AP दिया हुआ है और इस AP का प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 54, A बराबर 54, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अनुपात कितना दिया है? 51 - 54, 51 - 54 बराबर -3। तो कहा था कि AP के 10वां पद कितना हुई, यानी क्या बोला है? लिखा भी है अर्थमेटिक सीरीज नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है। द 10th टर्म्स ऑफ इज, माने इसका 10वां टर्म्स कितना होगा? तो A10 इक्वल A+9D। A का मान कितना है? 54, और 9, और D के मान -3। अब एक रखा करेगा, बस सॉल्व कर दे। 54
माइनस नतीजा 27। तो इस प्रकार से हम लोग का रिजल्ट आ गया कितना 27 और ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः दिया हुआ है, ये कहीं भी समानांतर श्रेणी, ये हमारे टाइप मास्टर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यानी कि हर जगह कहीं भी आपको श्रेणी शब्द नहीं पढ़ना है, श्रेणी ही है, यानी कि हर जगह प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। अगर कहीं आपको दिखे तो समझ जाओ कि वह श्रेणी नहीं श्रेणी है, अर्थात सीरीज नहीं प्रोग्रेशन है वह। तो एपी दिया हुआ है 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट, कौन सा पद 82 है। तो यानी कि मान लिया हमने कि हमको 82 जो है वह अंतिम पद है, और अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं एनवा पद से। और ए बराबर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 82। ए का मान कितना है 2 और एन माइनस 1 और डी का मान तो 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4 अर्थात 82। तुम ही देखो, अब इसको इजी थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे। एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर ये उधर जाएगा तो 80 80 4 से कटेगा तो कितना हो गया 20 20 चौका 80। तो एन बराबर कितना हो गया 20 और 1 21। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यानी कि 21वां पद जो होगा मेरा वह क्या होगा 82 होगा, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया सी। 9 नंबर क्वेश्चन फिर कह रहा है कि एक एपी है और इस एपी का 11वां पद कितना होगा। तो 11वां पद मतलब A11, और A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 10D। तो A का मान कितना दिया है -3 प्लस 10 और D का मान, तो आप देखिए क्या कर लोगे हम, दूसरा पद है -1/2 माइनस माइनस प्लस, पहला पद 3, तो 3 दूनी का -1 प्लस 3 दूनी का 6/2, 5 कितना हो गया 2। तो यानी कि यहाँ लिख देंगे डी की जगह 5/2, 2 5 10 -3 5 है 25, 25 में से 3 गया 22, अर्थात 11वां पद आपका हो गया डी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, माने 0 से 50 के बीच को गो विषम संख्या हुई ये पूछा था। तो ये उत्तर देखा, मान लो थोड़ा सा देर खाते हमने कहा एपी नहीं खियावत, फिर भी प्राकृत संख्या का होला, प्राकृत संख्या विषम सम विषम सम। तो तू गौर से देखा था विषम से शुरू बा अब 50, तो तू है जा अगर 1 2 तक लेके चलता तो एगो सम एगो विषम, 4 तक अगर देखा तरह 4 गो पद बता 2 गो सम 2 गो विषम, वही तरी टोटल 0 से लेकर के 50 तक। तो 0 से लेकर के 50 तक में पूछा था विषम कब हुई, तो यानी कि 1 से लेकर के 50 तक में विषम कब हुई, हमने के 25 गो हुई, अर्थात ऑप्शन का हो गई बी। एगो ई तरीका बा, या दूसरा तरीका से भी तो हम लोग बना सकते रहे कि विषम, तो 0 से 50 के बीच तो एपी बना ला, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट लास्ट कितना हो जाए 49, क्योंकि 0 से 50 के बीच पूछा है कौन सी संख्या विषम संख्या, तो 1 से लेकर के 49 तक। तो अब देखिए ए बराबर कितना हो गया 1, डी बराबर कितना हो गया 3, और ए एन बराबर कितना हो गया 49। हमको यही ना ए एन निकालना है, ए 2 हो जाएगा 3 माइनस 1 2। अब ए एन बराबर, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 49। ए का मान कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2,
बराबर कितना 49। अब देखो तो n-1 बराबर 1 उधर चला जाएगा तो 48, 48 में 2 से भागा दे दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 और 24 और 1 ये कितना हो जाएगा बराबर 25। तो आप इस तरह से उसको सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन याद रखो कभी भी अगर प्राकृत संख्या का अंतर्गत पूछे तो जितना सम होता है उतना ही क्या होती है, विषम होती है। इस सेट का 11वां क्वेश्चन, एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी बनाए थे। मान लिया कि ये एनवा पद क्या है मेरा 78 है, तो एनवा पद मतलब a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 78 है। और आप ही लोग बताओ a का मान कितना दिया है 3, और n तो मुझे फाइंड ही करना है, और d का मतलब 8 में से 3 गया यानी 5 बराबर कितना 78। तो n-1 बराबर 3 घट जाएगा इसमें से तो 75, और 75 में 5 से भागा देंगे तो 15×5 = 75, यानी कि ये हो गया आपका n बराबर 15 + 1 16, यानी कि मेरा कौन सा पद हो गया 16वां पद, अर्थात ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद क्या है 9। कह रहा है कि इस तीनों दिए हुए ऑप्शन में से, एक तो नन ऑफ दिस है, कि तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर तीनों में से कोई है तो है, और नहीं तो नन ऑफ दिस है। तो कह रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि किसी एपी का तीसरा पद माने A3 कितना दिया हुआ है 5, तो इसलिए a + 2d बराबर कितना हो गया 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। पुनः 7वां पद आपका कितना दिया हुआ है 9, तो 7वां पद मतलब a + 6d बराबर कितना 9। अब तो बहुत आसान भाई, का करे के बाद एक पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण के पढ़ ले, जो अनुसार एक का करे के बाद विलोपन विधि से सॉल्व कर देवे के बाद। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 के क्या करे के बाद घटा देवे के बाद a + 2d बराबर कितना 5। सॉल्व कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल, 4d बराबर कितना 4, d बराबर 1। अब तो 1 के मान है करा में पुट कर दो समीकरण 1 में d के मान, तो 2, तो a बराबर कितना हो जाए, तो समीकरण 1 से a बराबर का हो जाए 3। तो एक मतलब एपी कहाँ से शुरू हुई 3 से, तो हाई तो हो ही ना, हाई हो ना हो। अब बात चल हमने का ऑप्शन में a ना तो d, तो 3 और 3 में 1 जोड़बा तक हुई 4, और 4 में 1 जोड़बा 5, अर्थात ऑप्शन हो गया हमारे कौन ए। अगला क्वेश्चन, एपी का पहला पद a है और सार्व अंतर कितना है 3 है, माने a बराबर 2 और d बराबर 3। तो पूछा था कि 8वां पद मतलब a + 7d, तो a के मान 2 और d के मान 3, तो 17 का 21 और 2 23, अर्थात ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। कह रहा है किसी एपी का प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, किसी एपी का 17वां पद उस एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, माने ये बड़ा है इससे बड़ा है, और हमको इसको बराबर करना है। तो यानी कि छोटा वाले में 7 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि बड़ा वाला छोटा वाला से 7 अधिक है। तो छोटा वाले में 7 ऐड कर दें या बड़े वाले में से 7 क्या कर दें घटा दें। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद के बराबर हो जाएगा। अब इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, a + 16d और a + 9d + 7
ए कैंसिल। अब आप देखो तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7D बराबर कितना 7, तो D बराबर 7/7 अर्थात 1, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका पहला पद कितना होगा। तो आप ही बताइए कि 6वां पद कितना दिया हुआ है 13, इसका मतलब क्या हुआ a + 5D बराबर 13। फिर 12वां पद कितना दिया है 25, इसका मतलब a + 11D बराबर 25। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो माइनस 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 ये कैंसिल, ये कितना हो गया -6D बराबर 12 हो गया, 25 में से 13 घट गया -12, माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूनी का 12, तो ये D बराबर कितना हो गया 2। तो ये हमको लेकिन पूछा क्या है पहला पद, तो इस D का मान हम लोग क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, तो a + 5D बराबर 13, तो DA और D का मान 2 रखेंगे तो 5 दूनी का 10 बराबर 13, तो a बराबर 10, 13 में से 10 घट गया 3, अर्थात a बराबर 3 और ऑप्शन हो गया C। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य है। कह रहा है कि 2 अंक वाली, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 10 से, तो 10 या 10 से बड़ा जो 3 से भाज्य हो, माने 3 के पहाड़ा में हो, और कहाँ तक, तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की क्या होती है 99, तो 99 या 99 से छोटा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये एपी बनेगा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, परंतु 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या 12 है। 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 ... कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो पूछ रहा है कि कितनी संख्या है टोटल, तो लास्ट हमको मालूम चलेगा तब ना, तो लास्ट संख्या कौन है 99, तो 99 में 3 से भागा दीजिए, तो तितिरी का 9 और तितिरी का 9 कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि 99 जो है 3 से क्या है विभाज्य है, तो यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 99। अब ये पूछ रहा है कि 12 से लेके 99 तक क गुप संख्या होगी जो 3 से विभाज्य है, तो यानी कि an बराबर आपका कितना हो गया 99, और a + n - 1 × d बराबर 99, a का मतलब 12, n - 1, d का मतलब कितना 3 3 का गुणज था 99, n - 1 बराबर 99 में 12 घट जाएगा, तो यानी कि 7, और ये हो गया 8, अब बट्टा में कितना 3, 3 दूनी का n - 1, 3 दूनी का 6 और 29 27 29, अर्थात n बराबर 29 है 1 30, n बराबर क्या हो गया 30, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर का इस यूनिट का 17वां क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी का 30वां पद किसके बराबर होगा, तो 30वां पद माने a30, a + 29t, a का मतलब कितना 10 और 29, और d का मतलब 7 में से 10 गया, 7 में से 10 गया -3, तो 10 और प्लस माइनस माइनस 29 तिया 87, 29 27, 3 दूनी का 6 2 8, अब ये कितना हो जाएगा -77, अर्थात मेरा 30वां पद जो हो जाएगा -77, अर्थात सी। कह रहा है कि इस एपी का माने 21 18 15 घटते घटते वह कौन सा पद है जो क्या हो जाएगा 0। तो जब रब ना मालूम हो तो आप मान लो कि nवां पद क्या है उसका 0 है, तो a +
n-1 इंटू डी बराबर कितना 0। ए का मान कितना दिया हुआ है 21, n माइनस तो हमको तो ये पता करना है, और डी का मान 18 में से 21 घटेगा तो कितना होगा -3 बराबर कितना 0। n-1 इंटू 21 उधर जाएगा तो -21, और ये इंटू है तो फिर बट्टा में चला जाएगा -3 कैंसिल, 17 का 21 तो n बराबर 7 1 8, अर्थात ये 3 3 घटते जाएगा तो 8वां पद जो है उसका क्या हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, एक एपी दिया हुआ है 3 4 11 18 डॉट डॉट का 21वां पद। 21वां पद मतलब A21 माने A प्लस 20D, ए के मतलब कहते हैं ना 3 20, और डी के मतलब 4 में से नहीं, ये 3 नहीं है -3 है, तो 4 में से -3 घटेगा तो 7 हो जाएगा, अर्थात 7। देखिए 7 7 का डिफरेंस भी है, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 18 में से 11 जाएगा तो 7, यानी कि ये डैश नहीं है माइनस है, -3, 4 11 18 डॉट डॉट 21वां पद, तो यानी कि उसका सर्वांतर कितना है 7 है, तो 3 + 7 दूनी का 14, अर्थात 143, और आपका ऑप्शन हो गया ए। 20वां नंबर क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका बड़ा एक शॉर्ट ट्रिक है, लगातार विषम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n²। अभी आप लोग जस्ट इसके पहले आप लोग देखे थे कि 0 से लेकर 50 के बीच कौगो विषम संख्या थी 25 गो, तो अर्थात 25 गो लगातार है, तो यानी कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 25 का स्क्वायर यानी 625, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और यहीं पर एक और बात बता दें आपको कि यदि अगर सम होता तो सम का होता है n × n+1। n लगातार प्रकृत संख्याओं का योग, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n का योग। एपी पर भी निकाल सकते हो, लेकिन हम आप लोगों को मैंने सलाह देंगे कि इसको याद ही रखिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n+1/2, और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सूत्र है ये, तो आप अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द n नेचुरल ऑड नंबर्स। अभी जस्ट तीसरा, इससे 3-4 क्वेश्चन पहले हमने बताया कि लगातार प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n², अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृत संख्या जो कि सम संख्या है उसका योग क्या होगा, यानी प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। देखिए आप लोग ऐसा नहीं एपी के अंतर्गत है, तो प्राकृतिक सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 4 6 डॉट डॉट n गो पूछा है, n गो आगे तक है, तो यानी कि इसका योग क्या हो जाए Sn बराबर n/2 × 2a, a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 2, तो n/2 इंटू इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 + n-1, ये 2 कैंसिल, n इंटू n 2 में से 1 गया, यही ना बता रहे थे। और याद रखिएगा कि जिस तरह से इसके पहले वाला बताए थे प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है,
उसी तरह से प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और जहाँ तक हमको विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता होगा। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कह रहा है कि एक श्रेणी है और 54, 51, 48 प्लस डॉट डॉट के पदों की संख्या क्या होगी जिसका योग कितना होगा 513। तो हम इसका दिया हुआ है एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 513। तो एस एन बराबर कितना होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 513 और एन बटा 2 ए का मतलब 54 और एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब 51 में से 54 गया 3 बराबर कितना 513 और n बटा 2 51 में से 54 या -3 सॉरी -3 n बटा 2 54 दूनी का 108 -3n प्लस 3 बराबर 513। n इंटू -3n 108 3 111 -3n बराबर 1026 111n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 1026 3n स्क्वायर इसको उधर लेके जा रहे हैं -111n प्लस 1026 बराबर 0। और इस प्रकार से आप लोगों को ये होमवर्क होगा कि आप लोग खुद इसका फैक्टर तोड़ करके n का वैसा मान जो नेगेटिव हो या भिन्न हो वह आंसर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी पदों की संख्या हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू हम इस तरह से जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको लगातार वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।